फ्रेंड्स, कैसे हो बेटा आप सब। स्वागत है आपके मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक क्लासेस में। मैं संजय तौर। जो बेटा आज का लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है बेटा। 10th क्लास के अंदर हम 12th चैप्टर कर रहे थे बेटा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो हमने बेटा 12.3 कर रहे थे बेटा। आपने जो 12.3 कंटिन्यू कर रहे थे उसको हम आगे बढ़ाते हुए बेटा, जो अपने पास क्वेश्चन 5 तक हमने कर लिए थे। क्वेश्चन जो 6 है बेटा, वो आज हम 6 क्वेश्चन है बेटा। मैं बुक्स में से स्टडी कर रहा हूँ, बुक्स में से समझा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए, बुक्स को आपके पास रखें और साथ में क्वेश्चन भी पढ़े। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बोल रहा है इन ए सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल है बेटा, ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे दी बेटा इसने, जो रेडियस है वो दे दी बेटा 32 सेंटीमीटर। इसमें डायग्राम भी दिया गया है और कह रहा है डिजाइन ए फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बन रहा है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। और साथ में कह रहा है ABC इन मिडल बीच के अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बन रहा है। इन द डायग्राम में दिया हुआ है, तो फाइंड द एरिया ऑफ ए डिजाइनिंग। तो ध्यान से सुनना बेटा, अपने पास क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक सर्कल दिया हुआ है और इस प्रकार की इसके बीच में क्या बन रहा है बेटा, एक बीच में मिडल में एक इस प्रकार डिजाइन बन रहा है बेटा। ये डिजाइन बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है डिजाइन, यहाँ पे और यहाँ पे बेटा। ये तीन हमारे पास डिजाइन बन रहे हैं। और यदि आपको थोड़ा सा ध्यान है, बेसिक याद है, तो आपको ध्यान दीजिए, यदि ये हमारे पास क्या है, ये कोड है, ऊपर को एक मिनट के लिए भूल जाओ, इस यहाँ पे देखो केवल एक को, ये पूरी एक कोड है बेटा। कोड से क्या बन रही है कि सेगमेंट, माइनस सेगमेंट बन रहा है। तो एक माइनस सेगमेंट, दो माइनस सेगमेंट, तीनों बराबर है, तो इसका मतलब हम एक का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 3 के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे। अब ध्यान दीजिए, एक का कैसे निकालेंगे एरिया ट्रायंगल, या तो फिर हम क्या करें, पूरे सर्कल में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, हमें ये साइड निकालने की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर हम इससे भी हम आसान तरीके से करेंगे बेटा, बिल्कुल आसान तरीके से, मैंने आपको ये पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, तीनों पॉइंट से ज्वाइन कर दिया बेटा। ये हमें दे रहा है ए बी और सी। तो अब ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हमें एंगल की आवश्यकता पड़ती है जब हम माइनस सेगमेंट या सेक्टर वगैरह कुछ निकालते हैं। तो इनके लिए जब एंगल की जरूरत पड़ती है तो बेटा एक ध्यान दीजिए, कंप्लीट एंगल पढ़ाता। कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है बेटा, अपने पास 360 डिग्री का होता है। अब उस कंप्लीट एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 3 डिवाइड्स में कर दिया बेटा, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मींस अगर 3 पार्ट्स को अगर 360 को डिवाइड करेंगे, मैंने बताया था क्या कर दो, 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करेंगे तो बेटा आ जाएगा 120, यानी कि जो अपने पास जो एंगल है वो कितना आ जाएगा बेटा, 120 डिग्री आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब हम क्या निकाल देंगे, एरिया ऑफ ईच माइनस सेगमेंट। तो एरिया ऑफ ईच माइनर सेगमेंट, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये पढ़ा था बेटा। भाई हमने जो देखो एक बार आपको इसको मैं यहाँ ओ बी सी इस वाले को यहाँ पे थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ, इसी प्रकार है बेटा। देखो आप ये एरिया, यानी ये पोर्शन मैंने बाहर निकाले, ये हमारा क्या पड़ेगा, सेक्टर था, पूरा सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनर सेगमेंट। तो माइन थीटा की वैल्यू हमारे पास 120 डिग्री डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में, और पाई की वैल्यू हमें नहीं दे रखी है बेटा 22/7, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपने आर रेडियस है वो कितनी है बेटा 32 मल्टीप्लाई 32 और माइनस बेटा, और अपने पास क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। और मैंने एक बात कही थी, यदि आपकी जो थीटा है वो अपने पास 120 डिग्री हो, मैंने बताया 60 हो या फिर 120 हो, तो वो उसकी जो एरिया होगा वो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा अपने पास, 1√3/4 आर स्क्वायर। ये बताया था, तब ये बताया था, तो हम यहाँ पे रख लेंगे √3/4 आर स्क्वायर मीन्स रेडियस, यानी कि 32 मल्टीप्लाई 32। तो ये था बेटा अपने पास एरिया। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ, इससे कैंसिल कर दिया बेटा, कितने तो कैंसिल हो जाएगा, 3 पे, आगे कैंसिल नहीं हो रहा। अब मैं इनकी क्या कर दूं बेटा, मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ। तो मल्टीप्लाई मैंने की है बेटा, इनकी मल्टीप्लाई 2 2
मैंने यहाँ पे अपने पहले की थी मल्टीप्लाई की, तो ये आ जाएगी 2 2 5 2 8 और बेटा इसकी करूँगा तो 21 माइनस में 32 की 32 से करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा, आपने सॉरी कैंसिल भी हो रहा है 7, इससे कैंसिल हो रहा है 8 पे, 8 से कैंसिल कर दिया तो ये आ जाएगा 8 2 जा 16 124 और 125 रूट 3। ये एरिया किसका है बेटा, केवल और केवल एक माइनर का है ना। अब मैंने कितने माइनर के चाहिए बेटा, 1 2 3 3 माइनर सेगमेंट के चाहिए, तो एक के लिए इतना है, 3 के लिए ज्यादा होगा कम, ज्यादा ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं भाई, मल्टीप्लाई। तो क्या कर दो, दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 21 माइनस 2 5 6 रूट 3, इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, 3 की इससे भी मल्टीप्लाई कराओ और इससे भी कराओ। इस बात का ध्यान रखना बेटा, जो भार होता है उनकी दोनों से मल्टीप्लाई की जाती है। इससे जब हम करेंगे 2 2 5 2 8 और 3 मल्टीप्लाई में बेटा 21 माइनस में 3 इंटू, जब इसकी से करूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 6 18, तो ये हो जाएगा 3 6 18 1 25 76 रूट 3, इससे कैंसिल बेटा यहाँ पे आ गया 7, देखो मैंने कैंसिल कर दिया ना, कितना आ गया 7, अपने पास जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा 2 2 5 2 8 डिवाइड बाई 7 माइनस में 7 6 8 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था बेटा अपना जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 6 था वो उसके बारे में हमने क्या किया बेटा, डिजाइन का एरिया निकाला था तीनों का, माइनस सेगमेंट था हमारे पास, एक का एरिया निकालने के बाद 3 से क्या कर देंगे फिर बेटा हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। जो अपना अगला क्वेश्चन है बेटा वो है, डायग्राम दिया गया है ABCD एक स्क्वायर है जिसकी साइड दी थी बेटा 14 सेंटीमीटर विद सेंटर ABCD, और जो 4 सर्कल दे दे उनके जो ABCD है वो क्या है बेटा, सेंटर है। साथ में क्या कह रहा है कि दोनों जो टच कर रहे हैं जहाँ पे टच एक्सटेंडेड टू रिमेनिंग 3 सर्कल्स, यानी कि जो ये सर्कल्स है ना, ये तीनों सर्कल्स यानी कि ये यहाँ पे यानी कि बिल्कुल क्या कर रहे हैं बेटा, बाइसेक्ट, यानी कि जो दोनों रेडियस है बेटा ये, और दोनों क्या है बराबर, दोनों इक्वल है, ठीक है ना बेटा, ये वाली रेडियस भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, मतलब चारों जो रेडियस है चारों सर्कल की वो क्या है बेटा हमारे पास इक्वल है। और साथ में क्या कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो आपने जो शेडेड रीजन दिखाई दे रहा है बीच में सर्कल, चारों सर्कल के बीच में, वो उसका क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए बेटा, हमें वैसे साफ सा दिखाई दे रहा है, अगर आपको थोड़ा सा, अगर बिल्कुल थोड़ा सा माइंड लगाइए कि आप यदि पूरे सर्कल में से 1 2 3 4 इन सर्कल के पार्ट, ये सर्कल क्या है अपने पास, देखो ध्यान से, हमें पता है जो सर्कल का जो 90 एंगल बनता है ये क्वाड्रेंट है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या बना बेटा, देखो इस प्रकार का सेक्टर बनेगा एक, हमने ये तो पढ़ते थे, ये वाला एरिया सेक्टर है। तो सेक्टर है, अगर एक सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर, पूरे सर्कल में से चारों सेक्टर माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा बेटा, शेडेड रीजन आ जाएगा। तो देखो अपने पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ ए स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ ए 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, सर्कल के 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दे बेटा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइड यानी कि 14 का स्क्वायर, तो अपने पास क्वाड्रेंट यानी कि रेडियस क्या होगी फिर बेटा, रेडियस यानी कि जो इसकी पूरी जो ये क्या थी बेटा, साइड थी, वो इसकी क्या है, इसका पूरा क्या है बेटा, यानी कि 2 रेडियस, एक रेडियस, तो मीन्स बेटा तो कितने हो गए, r प्लस r इज इक्वल टू 14, 2r इज इक्वल टू 14, और r की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, फिर अपने पास है 7 सेंटीमीटर, r की वैल्यू क्या आ गई बेटा अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो 4 क्वाड्रेंट हमने क्वाड्रेंट बताया था 4, यानी कि 4 भागों में कंप्लीट एंगल 360, 4 भागों में बांटा तो 90, मीन्स पॉइंट जो एंगल बनता है कितने डिग्री का बनता है बेटा, 90 डिग्री का। तो हम तो 4 के लिए क्या कर दो बेटा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम क्या करते 4 से मल्टीप्लाई, और क्या हो जाएगा 90 अपॉन थीटा अपॉन 360 मतलब पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, r स्क्वायर 7 × 7, इससे कैंसिल कर दिया बेटा, 4 पे 4 से 4 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 22, 7 जा 154, हमने पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है।
14 का बेटा ये 14 का स्क्वायर 196 है, ठीक है ना। 196 में से 154 माइनस करेंगे तभी तो 42 आएगा। समझ में आया बेटा। तो अगला क्वेश्चन है बेटा अपने पास, वो देखो हमने क्या दिया हुआ है, एक ट्रैक दिया हुआ है और उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके मैं बारे में बता देता हूँ जो क्वेश्चन में दे रखी है। तो बेटा ये कह रहा है जो आपके अंदर की जो लेंथ है ना, ये जो मीन्स चौड़ाई है इसकी, वो कितनी दे रखी है, 60 मीटर दे रखी है। मीन्स जो अंदर जो हमें सर्कुलर दिखाई दे रहा है आपको, इसका जो डायमीटर यानी कि जो डायमीटर है वो आपको कितना दिया हुआ है, 60 मीटर दिया हुआ है। समझ में आया बेटा। अच्छा, और आपके पास जो ये जो बीच की करो, इन दोनों की जो ट्रैक है, ट्रैक की जो बीच की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर दे रहा है। तो इसका मतलब ध्यान से सुनिए बेटा, यानी कि जो हमारा अंदर की जो रेडियस कितनी हुई, फिर भाई डायमीटर, स्मॉल डायमीटर अगर 60 है तो स्मॉल रेडियस कितनी हो जाएगी, 60/2 मीन्स कितनी हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। मीन्स ये 30 मीटर होगी बेटा, और यहाँ से 10 मीटर और बढ़ेगी तो बड़ी वाली रेडियस कितनी हो जाएगी। फिर भाई देखो अंदर वाले जो बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला सर्कल, इसकी जो डायमीटर है, ये तो बड़ा बेटा डायमीटर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 30 है, चौड़ाई 10 है, तो कितनी होगी टोटल, 30 और 10 40, यानी कि जो कैपिटल आर है वो कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। अब पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है वो ध्यान से सुनना, क्या कह रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है ना, अंदर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है, 106 मीटर दे रखी है बेटा। अब क्या करना है हमें, सबसे जो अंदर की जो ये ट्रैक है, अंदर की जो ये आपको लाइन देखो, मैं जहाँ मार्कर दिखा देखना बेटा, जहाँ पे ये मार्कर मेरा मूव कर रहा है, ये वाला, तो बेटा ये वाला जो मार्कर मूव कर रहा है, यानी कि जहाँ पे मूव गया उसकी लेंथ निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस निकालनी है तो देखो बेटा, सबसे पहले यहाँ से लेकर एक तो ये, सॉरी ये से यहाँ तक तो कितना हो गया, 160 मीटर तो ये हो गया, प्लस हम यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ इनर लाइन। तो इनर की लाइन के तो बेटा 160 मीटर तो ये होगा यहाँ से यहाँ तक, प्लस में 160, सॉरी 160 नहीं 106 तो ये होगी, 106 ये होगी। टोटल यहाँ पे दोनों ऐड कर दिए बेटे मैंने, 106 प्लस 106 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक देखो क्या बन गया बेटा, ये हेमी सर्कल बनेगा बेटा, इधर भी हेमी सर्कल बनेगा। मीन्स टोटल सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr, और हेमी की 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या बच गया बेटा, πr। तो मीन्स πr इसकी बेटा और πr इसकी, टोटल कितनी होगी, πr प्लस πr। समझ में आ गया बेटा। मीन्स अगर मैं आगे इसको सोल्व करूं, ये कितना हो जाएगा, 212 प्लस में πr 2πr, और बेटा 212 प्लस 2 मल्टीप्लाई 22/7, और r की वैल्यू अपने पास क्या है बेटा, स्मॉल r की वैल्यू 30। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, 30, 212 प्लस में जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, /7 मीटर। अगर एलसीएम ले लो बेटा, एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 84 और बेटा 4 प्लस में 13 20, ये हो जाएगा बेटा। इनको ऐड कर दो अब, 4 और 0 4, 8 2 10, कैरी बेटा 1 और 1 2, डिवाइड में 7, ये आ जाएगा बेटा 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमने अंदर की लेंथ निकाली वो कितनी आ गई, 28048/7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, ये सारे पूरा मीटर के अंदर है ना, तो मीटर। ठीक है, ये तो नाम है अंदर की लेंथ। जो सेकंड पार्ट क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है वो ये पूछा जो शेडेड रीजन है ना, इसका एरिया क्या होगा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुना। अपने पास मैंने क्या किया, अब मैं क्या करूं बेटा, ये कर लूं बेटा, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक यानी कि एक साथ ये, इसको मैं मिला देता हूं भाई, इसको भी मिला दिया और यहां से ये मिला दिया। तो आपको जो ये रीजन दिखाई दे रहा है, इसकी जो लेंथ थी वो तो कितनी है बेटा, 106 मीटर। चौड़ाई कितनी है बेटा, ये हमने पढ़ी थी 10 मीटर। तो ये भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा। ये भी क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म बनेगा। दो रेक्टेंगुलर फॉर्म निकले। रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ। तो लेंथ कितनी है, तो लेंथ तो बेटा कितनी है, लेंथ 106 मल्टीप्लाई ब्रीथ कितनी है 10 प्लस, इसी प्रकार इसकी करेंगे 106 मल्टीप्लाई में 10 प्लस। अब ध्यान दीजिए, ये था एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन।
सैडेड रीजन निकालना है हमने एरिया, तो हमने ये इन दोनों पर संगत निकाले, इस साइड का बच गया। तो ध्यान से देखो बेटा, दोनों साइड इस तरीके से बच गई, यानी ये वाला एरिया, तो यानी कि इमेज सर्कल है। तो हमने क्या किया बेटा, देखो बाहर वाले सर्कल में से अंदर का सर्कल माइनस कर दूं तो हमारा सैडेड रीजन आ जाएगा। मीन्स बाहर वाले एरिया में से, बाहर वाली जो रेडियस की थी कैपिटल आर, अंदर की क्या थी स्मॉल आर। और देखो एरिया किसका बेटा, हेमी सर्कल का। हेमी सर्कल के कंप्लीट के लिए हमें पता होता है पाई आर स्क्वायर होता है, हेमी के लिए 2 से डिवाइड। मीन्स बाहर वाले में से अंदर वाला, सेम में अंदर वाले क्या हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर, ये तो कंप्लीट के लिए था, डिवाइड में 2 ये हाफ के लिए। तो एलसीएम कितना आ गया बेटा 2 एलसीएम, तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा किसका रीजन आ गया केवल। अब देखो ये रीजन किसके लिए, एक के लिए आया है। हमारे पास ऐसे कितने पोर्शन है, सेम यही पोर्शन इधर भी तो है बेटा, ये लो भाई इधर भी है ना ये। तो अपने पास 2 के लिए, एक के लिए हमें ये आ गया, तो 2 के लिए क्या कर दे 2 से मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आ गई बेटा इस ये जो मैंने कर रहा हूँ मल्टी। चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं दिखा रहा हूँ बेटा यहाँ पे 2 यानी कि पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल। समझ में आया बेटा। तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 10 60 और प्लस में, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा पाई कॉमन आ रहा है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। और यहाँ से भी इनको ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा बेटा 2120 प्लस इसकी वैल्यू 22/7 आर कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है अपने पास 40 का स्क्वायर, माइनस में स्मॉल आर कितना है 30 का स्क्वायर। तो बेटा कितना आ जाएगा 2120 प्लस 22/7, ये कितना हो जाएगा बेटा 16 माइनस में 1600 माइनस में 900, तो ये आ जाएगा 2120 प्लस में 22/7, तो माइनस करेंगे तो बेटा 700 और इससे कैंसिल कर दिया तो 100। हम क्या आ जाएगा अपने पास बेटा 2120 प्लस अपने पास। अब देखो जब 22 की मल्टीप्लाई 100 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 2200, तो जो ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया आया बेटा वो किसका एरिया आया सैडेड रीजन ऑफ द ट्रैक, यानी कि जो ट्रैक का जो हमारा सैडेड रीजन था उसका एरिया आया है। तो अपने पास जो अगला क्वेश्चन है बेटा वो डायग्राम दिया हुआ है, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है, क्या गिवन है। जो हमारे ओ है उसकी डिस्टेंस दे रखी है बेटा 14 सेंटीमीटर, सॉरी 7 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है बेटा 7 सेंटीमीटर दे रखी है। अब क्या कह रहा है, हमने जो सैडेड रीजन है ये फाइंड आउट करना है। तो ओ देखो ओ ए रेडियस है बेटा, यानी कि जो हमारे ओ ए जो बड़ी वाली रेडियस है वो कितनी है बेटा 7 सेंटीमीटर। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। जब मैंने सर्कल का बेस कराया जब एक बात कही थी कि सर्कल के अंदर कितने भी रेडियस ड्रा कीजिए सभी की जो बेटा लेंथ होगी वो क्या होगी इक्वल होगी। तो इसका मतलब जो हमारी ओडी है उसकी भी वैल्यू कितनी आई बेटा, ओडी की वैल्यू भी 7 है। मीन्स इस कंप्लीट जो सर्कल है इसका जो डायमीटर है मीन्स बड़ा डी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। अब हम रीजन एरिया निकालते हैं। देखते हो बेटा हमें तो सीधी सी दिखाई दे रहा है, एक तो हमारा ये पूरा सर्कल है, एक ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, सॉरी सेगमेंट है माइनस सेगमेंट, ये भी माइनस सेगमेंट, एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बेटा हम क्या करें, एरिया ऑफ सैडेड रीजन क्या होगा बेटा हमारे पास एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस, अब एरिया ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एरिया ऑफ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया बेटा क्योंकि मेरे पास 2 बार थे, तो एक के निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट, तो ध्यान दीजिए बेटा अब हम माइनर सेगमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब एंगल की जरूरत पड़ेगी, हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये क्या क्वाड्रेंट, क्योंकि भाई 4 भागों में बांट दिया कंप्लीट एंगल को। जब कंप्लीट एंगल 360 का था 4 भागों में बांट दिया, कितने डिग्री का आ गया बेटा 90 डिग्री का आ गया। इसका मतलब थीटा है हमारे पास 90 डिग्री। चलो निकालते हैं एरिया, इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्या होता है बेटा, यानी कि हम थीटा अपॉन 360 पाई, देखो बेटा ये हम स्मॉल आर यहाँ पे आर, ये आर कौन सी है
ये आर यूज हो रही है ना, तो ये हमारे पास कैपिटल आर स्क्वायर है। बस इस बात का ध्यान देना, क्योंकि जो माइनस सेगमेंट है वो पूरे सर्कल का है, छोटे वाले का नहीं है, कंप्लीट सर्कल का माइनस सेगमेंट है, इसलिए हम जो कंप्लीट सर्कल की जो रेडियस कैपिटल आर वो यूज करेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिए, तो पाई बाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रख दी बेटा 22/7, आर की वैल्यू अपने पास है स्मॉल आर 7/2 इंटू 7/2 प्लस 2 इंटू थीटा की वैल्यू 90 अपॉन में, ओह सॉरी बेटा, इसके साथ में ये तो एरिया ऑफ सेक्टर आया, क्या है अपना एरिया ऑफ सेक्टर, हमने सेगमेंट निकालना है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसमें नहीं किया बेटा मैंने, एरिया ऑफ ए माइनर सेगमेंट। चलो माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला ये तो सही है, माइनर सेगमेंट लिख दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, और ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था, एंगल क्या है 90, और 90 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा हम 1/2 आर स्क्वायर, तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ बेटा 1/2, तो यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू 22/7, 7/7 प्लस 7/7 प्लस 2 मल्टीप्लाई थी 2 बेटा भार, क्योंकि दोनों के बेटा 2 मल्टीप्लाई थीटा कितना है 90 अपॉन में 365 की वैल्यू 22/7, कैपिटल आर कितना है 7 इंटू 7 माइनस 1/2 इंटू 7 इंटू 7, इससे कैंसिल कर दिया 4 से कैंसिल कर दिया 2, यहाँ पे कैंसिल हो गया 11, और बेटा 7 से 7 कैंसिल, तो अपने पास 7 से 7 कैंसिल, 7 से 11 की 7 से करेंगे तो 77/2 प्लस 2 की दोनों से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 की जब इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो बेटा ध्यान से देखना 2 वाली इससे मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या बच गया 11 7 77 डिवाइड में 2 था, और माइनस में इसके साथ कराऊंगा तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 7 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, बेटा अपने पास क्या बच गया 77.2, इसको मैं पॉइंटों में लिख रहा हूँ, तो बेटा ये आ जाएगा 38.5 प्लस ये आ जाएगा 77 माइनस में 7 7 49, और यहाँ पे क्या बच गया बेटा 38.5 प्लस में, और इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या बचेगा बेटा अपने पास 28, और जब 28 को इसको में क्या कर दे बेटा ऐड कर दे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे ये आ जाएगा 66.5, और क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा जो एरिया था बेटा कौन सा शेडेड रीजन का, मीन शेडेड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज फिगर, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन था। अगला जो क्वेश्चन है बेटा अपने पास 10th क्वेश्चन, जो आज के जो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अपने पास जो क्वेश्चन है बेटा उसको हम क्या कह रहे हैं कि जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और हमारे पास जो तीन इसका जो अपने पास ये ध्यान से देखना बेटा, जो इसकी साइड जो ए बी सी है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसे ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल दी हुई है, और आपको जो ये जो क्या कह रहा है कि इस लेंथ साइड को 2 बराबर भागों में बांट दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो एक बात ध्यान दीजिए बेटा, हमने शेडेड तो हम ये कर दे कि सर्कल में से इस सॉरी ट्रायंगल का एरिया हमने दिया हुआ है, इस ट्रायंगल एरिया में से जो 3 हमारे पास सेक्टर बने बेटा, ध्यान से देखो ये वाले यहाँ पे भी सेक्टर बने, यहाँ पे भी एक सेक्टर का एरिया निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 वो सेक्टर आ जाएंगे, और फिर क्या कर देंगे इस ट्रायंगल में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ ए शेडेड रीजन। तो देखो बेटा सबसे पहले हमें इसकी साइड निकालनी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हमें कितना दे रखा है बेटा, ये गिवन है। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे थे, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम बेटा, √3/4 साइड का स्क्वायर इक्वल टू 17320.5। तो √3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है बेटा, चलो हम इसको उधर लेके जाते हैं, तो क्या बच गया साइड का स्क्वायर 17320.5 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड में क्या आ गया बेटा √3, तो ये डिवाइड में 4 था उधर जाके मल्टीप्लाई में हो गया, और √3 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो गया बेटा। अब देखो 17320.5 मल्टीप्लाई 4 पॉइंट हटा दो तो बेटा 10, और इस √3 की वैल्यू में इसको ये पुट कर रहा हूँ बेटा 1.73205। आप देखो ध्यान से इस पॉइंट को हटा दूं तो 3 to 5 यानी 5 0 लगेंगे, डिवाइड में कितना आएगा ये आएंगे, डिवाइड में नीचे है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी मल्टीप्लाई में,
कितने पॉइंट है 5, तो 5 पॉइंट। इससे टर्म ये कैंसिल बेटा, 0 से 0 मीन्स जो साइड का स्क्वायर है वो किसके बराबर आ गया बेटा, 40,000 के बराबर आ गया। तो अपने पास जो साइड है यानी कि क्या हो जाएगी, 40,000 का बेटा रूट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा अपने पास 200 सेंटीमीटर। जो रेडियस है वो सॉरी साइड है वो हमारी कितनी आएगी, 200 सेंटीमीटर आएगी। मीन्स बेटा कंप्लीट हमारे पास 200 सेंटीमीटर आएगी। इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, इसका मतलब 100 ये होगी और 100 ये होगी बेटा। मीन्स जो हमारे पास जो रेडियस है वो कितनी आ गई बेटा हमारे पास 100 डिग्री। अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल की बात करें तो हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल बोल रहे हैं ABC को, तो इसका मतलब जो एंगल है वो कितने का मिलेगा, तीनों 60 का मिलेगा। ये भी 60, ये भी 60। तो बेटा हम क्या करें, एरिया ऑफ, यहाँ पे निकाल रहा हूं मैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। तो प्रत्येक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा कितना अपने पास बेटा 60 डिवाइड में 360 मल्टीप्लाई में पाई, पाई की वैल्यू अपने पास बेटा 3.14 पॉइंट डाउन द डिवाइड में 100 और जब बेटा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू अपने पास कितने आई है, आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 100, यहीं पे निकाला था, ये निकाला था भाई। आर की वैल्यू कितनी आ गई थी अपने पास 100 सेंटीमीटर। तो 100 मल्टीप्लाई में 100, इससे कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 6 पे 2 से कैंसिल कर देंगे 3, और ये कितना हो जाएगा बेटा 157। 100 से 100 कैंसिल, ये आ गया 15700 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया किसका आया बेटा, ये एरिया केवल ईच सेक्टर, एक सेक्टर का है। और हमारे पास कितने सेक्टर है, ऐसे 3 सेक्टर है। तो 3 सेक्टर के लिए ज्यादा के लिए हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो अपने पास एरिया ऑफ 3 सेक्टर, तो तीनों सेक्टर का क्या हो जाएगा बेटा 3 मल्टीप्लाई में 15700 डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है बेटा सेक्टर का। अब क्या सेक्टर्स का हम क्या कर देंगे, एरिया ऑफ सैडिड रीजन। तो सैडिड रीजन का एरिया क्या होगा, हम ट्रायंगल का एरिया कितना था, ट्रायंगल में से माइनस कर दो बेटा। ट्रायंगल का एरिया था मेरे पास 173,205.5 माइनस में और 15700, और जब माइनस करूंगा बेटा मेरे पास कितना आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये थी बेटा हमारे पास जो सैडिड रीजन था उसका एरिया। जो आज का जो लेक्चर था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा हमारे एग्जाम की दृष्टि से लेकर। कोई भी बोर्ड है, हरियाणा बोर्ड, CBSE बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड, उनके लिए जो एग्जाम आज जो क्वेश्चंस कराए हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इसलिए बेटा आप इस क्वेश्चन को बिना लेक्चर को, इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक बिना स्किप करके देखें। अगर समझ में आती है, आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए। अगर बेटा आप यूज और आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।